बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वही उलमा है जो कहते थे कि इंजीनियर कादियानी है। नाजरीन, आप इस मौलाना साहब की बात तो सुन लें जिसे खुद खत्म नबूवत समझ नहीं आई। ये कहते हैं कि इंजीनियर कादियानी है। हम इस बात पे हैरान है कि एक कादियानी इनको खत्म नबूवत समझा रहा है। एक कादियानी इनको ये समझा रहा है कि खत्म नबूवत पर डाका न डालो। ये उलमा जिस इंजीनियर को कादियानी कह रहे हैं, इसी इंजीनियर से खत्म नबूवत का अकीदा हजारों लोगों ने लिया है। अगर यही उलमा इंजीनियर साहब के किसी स्टूडेंट के साथ बैठ जाए तो वो ये बात साबित कर देगा ये मौलवी कादियानियों के बेटी भाई हैं। इन लोगों ने सिर्फ खत्म नबूवत के नारे ही लगाए हैं। हकीकत में अपने बुजुर्गों को बीच में डालकर खत्म नबूवत को डैमेज किया है। जिस तरह इन्होंने तौहीद के साथ खिलवाड़ किया अपने बुजुर्गों को बीच में डालकर, बिल्कुल इसी तरह खत्म नबूवत का दरवाजा भी बंद नहीं होने दे रहे, अपने बुजुर्गों को बीच में डाल रहे हैं। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि मैं जो है ना मैं मुजादा कर रहा था, रियाजत कर रहा था तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। तो आप फरमाते हैं एक दिन मुझे प्यास लगी। तो आप फरमाते हैं कि प्यास लगी तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं, पानी चाहनी है, सब्र करना है। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मैं आजिज़ हो गया, निढाल हो गया। मैंने कहा नहीं फरीद, पानी तो पीना ही पड़ेगा। कहते हैं एक कुआं नजर आया। अब कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी थी, रस्सी भी नहीं था, डोल भी नहीं था। आप फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, जिक्र इलाही करने लग पड़ा। फरमाते क्या देखा? यकायक जंगली अरनों का एक जोड़ा आया कुएं पे। कहते जैसे मैंने आके झांका था ना तो मेरे झांकने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप फरमाते जब उन्होंने झांका ना कुएं में तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। हरनों ने पानी पिया, पानी पी के चले गए। अब आप फरमाते पानी ऊपर ही था। तो मैंने कहा चल फरीद, पानी आया नहीं, पानी है तो तई है ना, चल तू ही पी ला चल के। आप फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। कहते मेरी हैरानगी में हो गया। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे चला गया, तो ये क्या मामला है? तो फिर जवाब क्या आया फरीद? तो फिर जवाब क्या आया फरीद? तू रस्सी ते डोल दे, आसरे ते आया। वो हरन हमारे आसरे पे आए थे और फरीद जिस दिन तू भी हमारे आसरे पर आएगा हम तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजेंगे। इनको सिर्फ तौहीद से ही नहीं बल्कि इनडायरेक्टली खत्म नबूवत से भी मसला है, क्योंकि तौहीद भी इनके बापों को खत्म करती है और खत्म नबूवत भी। इस दीन के ठेकेदार ने बुजुर्गों की कहानियां सुनाते सुनाते खुले अल्फाज में खत्म नबूवत पर डाका डाला है कि जी मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मैं आया हूँ तो पानी ऊपर नहीं आया, और जब हिरन आए तो पानी ऊपर आ गया, और फिर जब मैं पानी पीने गया तो पानी फिर से नीचे चला गया। ये क्या मामला है? तो आगे से जवाब आया कि एफरीद तुम तो रस्सी और डोल के आसरे पर आए थे और वो हिरन हमारे आसरे पर आए थे। एफरीद जिस दिन तू भी हमारे आसरे पर आएगा हम तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजेंगे। ये जो जवाब आया यही खत्म नबूवत पे डाका है, क्योंकि इसी कहानी को कुरान पाक की एक आयत के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो कुरान मजीद बता देगा कि ये मौलवी सरेआम झूठ बोल रहा है और दूसरों को औकात बताने वाले मौलाना साहब का अपना इल्मी लेवल भी सबके सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ये तरीका नहीं है कि तुम्हें गैब पर मुतला कर दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहे चुन लेता है। यानी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं कि मेरी ये शान नहीं है कि मैं गैर पैगम्बर को गैब की इतला कर दूं। ये किस बुनियाद पर दावा किया जा रहा है कि बाबा फरीद को जवाब आया जबकि नबूवत मुकम्मल हो चुकी है और गैब की खबरें बंद हो चुकी हैं। नबी इस्लाम का दुनिया से जाना नबूवत को हमेशा के लिए खत्म कर गया। खुदाई है काम खत्म, गैबी खबरें खत्म, और इसी का नाम खत्म नबूवत है। और आप लोगों ने तो ये क्लेम किया हुआ है कि आपके बाबू के अल्लाह के साथ डायरेक्ट राब्ते थे। ये असल खत्म नबूवत नहीं बल्कि मिलावट वाली खत्म नबूवत है कि अगर आज कोई ये कहे कि मुझे गैब की खबर आई है, या फिर जिसने ये कहा कि मेरा अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट राब्ता है, तो उसने खत्म नबूवत पर डाका मारा और नबूवत का दावा किया है। एक और मुकाम पर अल्लाह ने ये फरमाया कि किसी बशर की ये शान नहीं कि अल्लाह ताला उससे कलाम फरमाए। हम ऐसे उलमा को उलमा नहीं मानते और ना ही ऐसे बुजुर्गों को बुजुर्ग मानते हैं जो ये कहें कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया है। हमें नहीं चाहिए ऐसे उलमा और ऐसे बुजुर्ग हम इनसे लाने बरात करते हैं जिनको खत्म नबूवत समझ नहीं आई। सोचने की बात तो ये है कि इनके बुजुर्गों को तो अल्लाह की तरफ से जवाब आ जाता है, मगर जब नबी इस्लाम की वफात पर सहाबा किराम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ तो तब अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आया, क्योंकि कुछ सहाबा का कहना था कि नबी इस्लाम को मक्का में दफनाया जाए और कुछ का मदीना में। होना तो ये चाहिए था कि सहाबा किराम को भी अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता कि मेरे नबी को फलां जगह पर दफन करो, बल्कि हज़रत अबू बकर ने इस इख्तिलाफ को खत्म किया और ये कहा कि मैंने नबी इस्लाम से ये खुद सुना था कि नबी जहाँ फौत होते हैं वहीं उनको दफन किया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अकीदा खत्म नबूवत समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।